इस मूवी की स्टार्टिंग में हम पीटर वेलेंड नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये वही पीटर है जिसे लास्ट मूवी में एलियन ने मार दिया था, लेकिन यहाँ पर वो काफी यंग है और उसने पहली बार ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कभी मर नहीं सकता था। इसके लगभग 70-80 साल बाद हम एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो अंतरिक्ष में पिछले 7 साल और 4 महीने से ट्रैवल कर रहा था। इस वाले स्पेसशिप को भी पीटर की कंपनी ने बनाया था, क्योंकि जो उनका पिछला मिशन था जिसका नाम उन्होंने प्रोमीथियस रखा था, वो किसी अनजान ग्रह पर खो गया था। और अब कॉवेनेंट स्पेसशिप दोबारा से उसी मिशन पर निकला है ताकि वो पास के किसी ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसा सके। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं जो डेविड जैसा दिखता है, लेकिन ये दूसरा रोबोट है, क्योंकि डेविड उस प्रोमीथियस वाले मिशन में गायब होने के बाद दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। वॉल्टर का काम था कि जब तक उनका स्पेसशिप उनकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तब तक वो उसे अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी फेलियर से बचाए। अपने स्पेसक्राफ्ट को चार्ज करने के लिए वो सोलर पैनल्स को बाहर निकालता है, लेकिन तभी बहुत सारी सोलर विंड उनसे टकराती है और उनका स्पेसशिप टूटने लगता है, जिसकी वजह से सभी क्रू के क्रायो चेंबर्स खराब हो गए थे और उन्हें मजबूरन अपनी 7 सालों की गहरी नींद से उठना पड़ता है। वॉल्टर सभी को बचाने की कोशिश करता है, पर उनके कैप्टन के स्लीपिंग पॉड में आग लग जाती है और वो उसके अंदर ही जलकर मर जाता है। उसके साथ उसकी वाइफ डैनियल्स भी स्पेस ट्रैवल कर रही थी और वो अपने पति की ऐसी मौत से सदमे में थी। वॉल्टर उन्हें बताता है कि उनकी शिप 17% डैमेज हो चुकी है और उनके 47 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका नया कैप्टन क्रिस्टोफर उन्हें कहता है कि हमें जल्दी से इसे रिपेयर करना होगा, नहीं तो दूसरी सोलर रेडिएशन से बाकी के लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद डैनियल्स अपने हस्बैंड की बॉडी को स्पेस में दफना देती है। उसका नया कैप्टन उससे नाराज था क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए मना किया था। इसके बाद वो मिलकर सोलर पैनल की रिपेयरिंग शुरू करते हैं और पैनल की ठीक होते ही उनके शिप में दोबारा से एनर्जी सप्लाई शुरू हो जाती है। टेनेसी नाम का एक इंजीनियर वापस अपने बेस पर आ रहा था, लेकिन तभी उसे एक अनजान सिग्नल मिलता है। जब वो उसे डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सिग्नल एक सॉन्ग था, वो भी ऐसे सिंगर का जो अर्थ पर रहता है। अपने आसपास के लाखों किलोमीटर तक स्कैन करने के बाद उन्हें एक प्लेनेट मिलता है जहाँ से ये सिग्नल आ रहा था। उस प्लेनेट की लिविंग कंडीशन उस जगह से काफी अच्छी थी जहाँ पर वो सभी जा रहे थे। क्रिस्टोफर हैरान था कि हमें इस प्लेनेट के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। वो फैसला करते हैं कि वो ओरिगे 6 पर जाने से पहले उस प्लेनेट को देखेंगे, लेकिन डैनियल्स उसे कहती है कि हमने ओरिगे 6 को अच्छे से जांचा परखा है और हमें वहीं पर जाने की ट्रेनिंग मिली है, इसीलिए हमें ऐसे किसी अनजान ग्रह पर नहीं जाना चाहिए जो हमें अचानक से ही मिल गया हो। लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि यहाँ पर अब किसी को भी उस स्लीपिंग चेंबर पर भरोसा नहीं है और ओरिगे 6 तक हमारा सफर अगले 7 सालों तक चलेगा, इसीलिए हमें ऐसे प्लेनेट का मिलना चमत्कार से कम नहीं। वो सभी कुछ हफ्तों के सफर के बाद उस प्लेनेट पर पहुंच गए थे। वहाँ का आसमान बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, लेकिन जमीन के नीचे की हवा बहुत साफ थी। वो सभी लैंड करते हैं और उस सिग्नल के पीछे जाने लगते हैं जो उनसे 8 किलोमीटर दूर था। उन्हें वहाँ पर गेहूं की फसल मिलती है जिसे किसी ने उगाया था। इसका मतलब यहाँ पर कोई तो पहले भी आ चुका है, पर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर किसी भी जानवर या पक्षी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक डॉक्टर वहाँ की मिट्टी का सैंपल ले रही थी और उसके साथ का साइंटिस्ट चलते चलते कुछ अंडों के ऊपर अपना पैर रख देता है। उसमें से रेत जैसी कोई चीज निकलती है जो उसके कान के रास्ते से होते हुए उसकी बॉडी में घुस जाती है। दूसरी तरफ उनकी टीम को वहाँ पर एक स्पेसशिप दिखाई देता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें एलिजाबेथ शॉ का आईडी कार्ड और वेलेंट इंडस्ट्रीज के सूट्स और वेपन्स मिलते हैं। एलिजाबेथ शॉ प्रोमीथियस मिशन की चीफ इंजीनियर थी और वो भी ऐसी ही किसी प्लेनेट पर फंस गई थी जिसमें उसका पूरा क्रू मारा गया था। दूसरी ओर जिसकी बॉडी में वो डस्ट गई थी वो बीमार होने लगा था। उसके लिए तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी तैयार की जाती है और देखते ही देखते वो खून की उल्टियां करने लगता है। वो उसे अंदर ले जाते हैं और उसकी बॉडी की जांच करते वक्त उसकी बैकबोन से कोई चीज निकलने लगती है। उसकी को साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई इन्फेक्शन है, इसीलिए वो 2 लोगों को अंदर ही लॉक कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को चीरकर एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और उसकी बॉडी बहुत तेज ग्रोथ कर रही थी। उसके पूरे शरीर पर धारदार कांटे थे। वो कैरिन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत तेज था। वो इतनी डरी हुई थी कि आखिर में वो गलती से फ्यूल टैंक को ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से उनका शिप एक्सप्लोड कर जाता है और अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मुसीबत तो ये थी कि उनके साथ का एक और साइंटिस्ट इसी तरह से बीमार पड़ गया था और उसकी बॉडी से भी वही क्रिएचर बाहर निकल के आता है और इसके बाद वो उन्हें इतनी बुरी तरह से मार मार के खाने लगता है कि उन्हें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। पर तभी एक आदमी फ्लेयर गन शूट करता है और वो सभी एलियंस दूर भाग जाते हैं। वो आदमी उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। मतलब सोचो, इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था और इसका कारण ये था कि वहाँ की पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी। आगे जाकर वो उन लाशों के ढेर देखते हैं जो वहाँ कभी रहा करते थे और ये ह्यूमंस नहीं थे बल्कि उसी प्लेनेट के लोग थे। हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड है, वॉल्टर के जैसा ही एक दूसरा रोबोट, लेकिन 10 साल पुराना मॉडल। डेविड उन्हें कहता है कि 10 साल पहले वो और एलिजाबेथ इस प्लेनेट पर आए थे। उनके पास एक बेहद खतरनाक वायरस था और उनका शिप क्रैश होने की वजह से वो पूरे प्लेनेट पर फैल गया और पेड़ पौधों
को छोड़कर उसने सभी जिंदा चीजों को खत्म कर दिया। वो सभी बहुत घबराए हुए थे, पर डेविड उन्हें कहता है कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद वो सभी कोवेनेंट शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। डेविड पिछले 10 सालों से वहाँ पर अकेला इंतजार कर रहा था। वो दोबारा से खुद को ग्रूम करता है। वॉल्टर उसके पास आता है ताकि उससे जानकारी निकाल सके। डेविड उसे एक फ्लूट बजाना सिखाता है और वो दोनों इंसानी सोच को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। वॉल्टर को डेटाबेस से पता चलता है कि डेविड की सोच बिल्कुल इंसानों की तरह थी, इसीलिए वॉल्टर को बनाने वाले ने उसके अंदर से ये काबिलियत निकाल दी। इसके बाद डेविड उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने एलिजाबेथ शॉ को दफनाया था। वो कहता है कि उसके जैसा रहमदिल कोई नहीं था और कोई भी इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। डेविड एलिजाबेथ से प्यार करता था और वो वॉल्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी डैनियल से प्यार करते हो। वॉल्टर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, वो एक इंसान है और मैं एक रोबोट। इसके बाद हम रोसेंथल को देखते हैं जो अपने घाव के ऊपर दवा लगा रही थी, लेकिन एक एलियन उस पर हमला करके उसे मार कर खा जाता है। क्रिस्टोफर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, तुमने सही कहा था, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर डैनियल्स उसे हौसला रखने को कहती है क्योंकि इस हादसे में सभी ने किसी न किसी अपने को खोया था। इसके बाद डेविड देखता है कि एक एलियन रोसेंथल को खा रहा था और उसका कटा हुआ सिर नीचे पड़ा हुआ था, पर वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे कम्युनिकेट करने लगता है क्योंकि डेविड वैसा नहीं था जैसा हम उसे समझते थे, क्योंकि उसी ने 10 साल पहले जानबूझकर उस प्लेनेट पर उस वायरस को फैलाया था। क्योंकि जब उसे पता चला कि इंसान समय के साथ बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं तो वो खुद को गॉड के बराबर समझने लगा। क्रिस्टोफर उसे देख लेता है और उस एलियन को शूट करके मार देता है। वो डेविड से कहता है कि मुझे अब तुम सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। दूसरी ओर डैनियल्स का कोवेनेंट के साथ कनेक्शन हो गया था। डैनियल टेनेसी को बताती है कि उसकी वाइफ को मिलाकर हमारे 5 लोग मारे गए हैं, इसीलिए वो जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकाले। टेनेसी को उसकी वाइफ की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो बाकी के लोगों को बचाना चाहता था। डेविड क्रिस्टोफर को वो वायरस दिखाता है जिसने इस पूरे प्लेनेट को खत्म किया था और इन सारे एलियंस को डेविड ने ही बनाया था और वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। डेविड उसे एक एग के पास लेकर आता है और उसे कहता है ये जगह बिल्कुल सेफ है। वो एक बार उसे वो देखने को कहता है जो उसने बनाया था, लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर उसे देखता है वो एलियन उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद डेविड इंतजार करता है और फिर क्रिस्टोफर की बॉडी को फाड़ कर एक और एलियन बाहर निकलता है। टेनेसी उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा था, लेकिन उनकी टीम को पता चल गया था कि रोसेंथल मर चुकी है और डेविड कुछ न कुछ छुपा रहा है। वॉल्टर डेविड का पीछा करते हुए उसकी लैब में आता है जहाँ पर वो एलिजाबेथ की डाइसेक्ट हुई बॉडी को देखता है और उसे पता चलता है कि वो किसी क्रैश में नहीं मरी थी बल्कि डेविड ने ही उसे मारा था। डेविड उसे कहता है कि हम इंसानों से बेहतर हैं, हमें उनका नौकर बनने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ मैंने बनाया है और अब तुम इसके हिस्सेदार बन सकते हो। लेकिन वॉल्टर डेविड जैसा नहीं था, इसीलिए डेविड उसकी मेन पावर सप्लाई को काटकर उसे मार देता है, पर उसे पता नहीं था कि उसके अंदर सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है। डैनियल उसकी लैब में आती है और अब उसे डेविड का सच पता चल गया था, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वॉल्टर उसे बचा लेता है। डेविड का बनाया हुआ एलियन बहुत खतरनाक बन गया था, वो उनके लोगों पर हमला कर देता है और उनमें से एक को मार देता है। डेविड और वॉल्टर एक दूसरे के आमने सामने थे और डैनियल्स वापस शिप की ओर भागने लगती है। डेविड के कंपैरिजन में वॉल्टर बहुत एडवांस था, इसीलिए वो लड़ाई में उससे जीत नहीं पाता। वो तीनों शिप के अंदर आ गए थे, पर वो एलियन भी उनकी शिप के ऊपर चढ़ गया था और अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। डैनियल खुद को एक केबल से बांधकर शिप के बाहर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हटाने की कोशिश में पूरे शिप का बैलेंस खराब हो गया था। आखिर में डैनियल्स एक रोबोटिक आर्म की हेल्प से उस एलियन को पकड़ लेती है और उसे शिप से नीचे गिरा देती है और इस तरह वो तीनों उस प्लेनेट से बच निकलते हैं। वो लॉब्स का इलाज करते हैं। डैनियल वॉल्टर को स्टिचेस लगाती है और उसे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन अगली सुबह उनका सिस्टम उन्हें वार्निंग देता है कि उनके शिप में कोई अनजान क्रिएचर है। डैनियल्स मेडिकल रूम में आती है और वो देखती है कि वो क्रिएचर लॉब्स की बॉडी से निकला था। वो रिक्स और अपवर्थ को इसके बारे में वार्निंग देते हैं, लेकिन उस एलियन ने उन्हें पहले ही मार दिया था। डैनियल वॉल्टर से कहती है कि हम उसे टेराफॉर्मिंग एरिया में लेकर जा रहे हैं और उसके इशारे पर वो उस गेट को खोल दे जो स्पेस की ओर खुलता है। शिप के सारे डोर्स लॉक हो गए थे और डैनियल्स को देखते ही वो एलियन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह वो उसे एक ग्लास चेम्बर में बंद कर देती है। वॉल्टर तुरंत ही डोर को ओपन करता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले वो चेम्बर लोहे की चेन में फंस गया था। वो एलियन चेम्बर को तोड़कर डैनियल्स पर अटैक करता है, पर टेनेसी उसी वक्त चेन को काट देता है और वो एलियन उनके रोवर के साथ नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उनका शिप रिपेयर हो गया था, इसीलिए वो ऑरिगे 6 की ओर जाने लगते हैं। वॉल्टर डैनियल्स को स्लीपिंग पॉड में डालता है। नींद में जाने से पहले वो वॉल्टर से बीच के किनारे वाले घर के बारे में बात करती है, लेकिन वॉल्टर का उस बात पर कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो वॉल्टर था ही नहीं बल्कि डेविड था और उसने वॉल्टर को शायद मार दिया था। लेकिन क्योंकि उसके पास सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी भी है तो शायद वो उस प्लेनेट पर अकेला है। डैनियल्स को ये पता चल गया था, लेकिन अब वो गहरी नींद में जा चुकी थी। इसके बाद डेविड अपनी बॉडी से उस एलियन के एग को बाहर निकालता है। वो अर्थ को मैसेज भेजता है कि सोलर फ्लेयर की वजह से सभी लोग मारे गए हैं और सिर्फ डैनियल और टेनीस ही जिंदा बचे हैं। इसका मतलब ये था कि वो बाकी 2000 लोगों को मारने वाला है और वो अब जहाँ पर जा रहा है वहाँ भी शायद सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।